बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता जब चीज़ें जो हैं वो चेंज ना हो रही हों। जब से ये सी व्यू पर एक वाक़या पेश आया है जिसमें एक 23 साला लड़की की लाश बरामद हुई और उस लाश को लेकर इब्तदाई तौर पे आप सबको मालूम है कि वो ख़ुदकुशी करार दी गई, क्योंकि सब ने यही कहा कि ये ख़ुदकुशी का मामला है। लेकिन इस केस में उस वक्त पेशरफ सामने आई जब पुलिस ने ये इंकशाफ कर दिया कि ये ख़ुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल दिखाई देता है, क्योंकि लाश जिस तरह बताई जा रही है कि 2 से 3 रोज़ पुरानी है। लाश की बज़ाहिर जो शक्ल सूरत है, जो हालत है, वो ये बताती नहीं है कि ये इतने माह पुरानी है, सॉरी इतने दिन पुरानी है। तो लाश को देखते सार ही पुलिस ने कह दिया कि ये 2 से 3 या 5 घंटों पर की पुरानी लाश बज़ाहिर दिखाई देती है। जिसके बाद इस केस में ट्विस्ट आया और पुलिस ने इस पे तहकीकात शुरू कर दी। जब पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो पुलिस ने सबसे ज़्यादा रिलाय किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है जब वो आएगी तो वो इस केस को पूरे के पूरे केस को खोल कर रख देगी कि आखिरकार ये हुआ क्या है। और अब हमारे ज़राए ये बताते हैं कि इस वक्त जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तमाम तर इंकशाफात भी सामने हुए। लेकिन इस पर जाने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और कराची की जो सूरत हाल है वो अब आपके सामने ही है कि सूरत हाल बन क्या रही है, बिगड़ क्या रही है। आज बल्कि CM सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब से मुलाकात भी हुई, इस्लामाबाद में वो आए थे। और जब उनसे मैंने एक इस्तफसार किया, मैंने कहा सर कराची की इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी ही मखदूश दिखाई देती है। कहीं राहज़नी की वारदातें हो रही हैं, कहीं कत्ल गारत हो रही है, स्टूडेंट्स को मोबाइल छीनने के नाम पर मारा जा रहा है, इस तरह लड़की की लाश मिल जाती है। तो उस पर उन्होंने एक जवाब दिया। मैं तो उस जवाब से खैर मुतमिन नहीं, आप मुतमिन हैं तो आप भी बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि वो जो स्टूडेंट को जिस तरह मारा गया उसके जो कातिल थे और वो मुलविस लोग थे उन सब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। मैंने कहा ठीक हो गया सर। मैंने कहा लेकिन इतनी वारदातें बढ़ गई हैं, इस पर क्या किया जा रहा है, क्या सोच विचार है। तो उन्होंने कहा कि आपको एक मज़े की बात बताऊं। मैंने कहा जी बिल्कुल बताइए। उन्होंने कहा कि डाटा जो है वो हमने इकट्ठा किया है और डाटा के मुताबिक देखा जाए तो पिछले सालों की निस्बत इस साल जो वारदातें हैं राहज़नी की या क्राइम की रेशो है वो कहते हैं वो कम हुई है। तो मैंने कहा कि हम तो रोज़ाना की बुनियाद पर देख रहे हैं कि कराची में ऐसा कुछ हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पे सिर्फ प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है इन वाक़यात की, जिस वजह से आपको और मुझे लग रहा है कि ये जो वाक़यात बढ़ गए हैं। मैंने कहा ठीक हो गया सर। और अब मैं तो इनके इस रिप्लाई से मुतमिन नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जो वारदातें हैं वो बड़ी हैं, उसमें इजाफ़ा हुआ है। आप मुतमिन हैं या नहीं, इस पर कमेंट ज़रूर कीजिए। तो इसी तरह अब जब सी व्यू का मामला सामने आया तो इस पर तहकीकात शुरू हुई। अब ये बताया जा रहा है कि जैसे आप सबको मालूम है कि लड़की की उस कॉल का तो आपको मालूम है कि उसने अपनी वालदा को फ़ोन करके बताया, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि लड़की का जो बाप है उसने ख़ुद बताया कि लड़की ने अपनी वालदा को फ़ोन करके बताया और रोते हुए बताया कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है और वो ख़ासी परेशान थी। जिसके बाद अब ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं जिसमें कहा यह जा रहा है, जैसे तफ्तीशी अफसर कह चुका है कि ये बज़ाहिर मामला हसद का लगता है। हसद का वो मामला इसलिए कहते हैं कि ये जो डॉक्टर है जो गिरफ़्तार है इसका कोई ताल्लुक़ था और उसके बाद जो एक बिस्मा नामी लड़की की एंट्री हुई और फिर ये भी बताया गया कि इसने बिस्मा और डॉक्टर को कहीं पर कुछ देख लिया। अल्लाह ताला माफ़ करे, जो चीज़ें सामने आई हैं कि मुबैना तौर पे उसने देख लिया और उससे ये बड़ी दिल बर्दाश्ता हुई। ब्लैकमेल भी हो रही थी उस पर। इसने कहा कि मैं इसको फिर जो वो वहाँ से रोते हुए निकली और बिस्मा जो है उसके पीछे लपकी। अच्छा, जब वो पीछे पहुँचती है तो ये सारी चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अब जब कैमरे में रिकॉर्ड हुई तो ये वीडियो होनी चाहिए थी, लेकिन हैरान कुन तौर पे ये बताया जाता है कि ये वीडियो डिलीट करवा दी गई उस डॉक्टर की कहने पे। अब वीडियो जब डिलीट हो गई तो फिर तो मामला और भी मशकूक हो गया। फिर उसके बाद वो
जो है बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद उनकी वीडियो देखी जाती है, वो दोनों निकल रही हैं बाहर और बातचीत करती हैं। अच्छा, ये वाली वीडियो भी हैरानकुन तौर पे जो उस हॉस्पिटल के अपने सीसीटीवी कैमरे पे बनी थी, वो भी डिलीट हो गई। अब जो वीडियो सामने आई है, जो आपके साथ हमने शेयर भी की है, वो वीडियो है एक सामने वाले घर की, और देखा गया जब तो उसमें एक चीज़ सामने आती है, और वो सामने ही आता है कि बिस्मा और ये जो सारा मलिक है, लड़की 23 साला, ये बाहर आती हैं और इनकी आपस में बातचीत होती है और फिर रक्शे पे बैठती हैं, चली जाती हैं। अब थोड़ा सा आप पीछे आ जाइए, इसमें एक और कहानी में ट्विस्ट भी आ रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि जो लड़की का तायाजाद कज़न है, ये दावा किया है महरीन सब्तैन साहिबा ने कि वो लड़की का कज़न जो आता है वो भी आया इस पे हॉस्पिटल में। उसने देखा कि वो लड़की रो रही थी और जो है बिस्मा उसको ऊपर लपकी हुई थी, तो ये सारा मामला हो रहा था। तो उसके बाद ये उसके कज़न के, ये तायाजाद कज़न के आने की वीडियो भी बताया जाता है कि डिलीट कर दी गई। अब ये वीडियो भी डिलीट हो गई। अब मुसलसल जो वीडियोज़ हैं वो डिलीट हो रही हैं। अब बताया ये जा रहा है कि जो तफ्तीशी हुक्काम हैं इन वीडियो को रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि असल हक़ाइक़ तक पहुंचा जा सके। उसके बाद वो निकलती हैं, निकलने के बाद वो रिक्शा पर सवार होती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। अब सवाल ये है कि वो रिक्शा वाला कहाँ पे है। अब पुलिस को भी इस सवाल का इंतज़ार है कि इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि वो मिल नहीं रहा। तो फिर अब रक्शे वाले को ढूंढा जा रहा है कि अगर रक्शे वाला मिल जाता है तो फिर कहानी और क्लियर हो जाएगी कि आखिर ये दोनों गई कहाँ पर थी और उसके बाद लाश कहाँ पर कैसे पहुँची, निकली कैसे, ये सारे सवाल हैं जो अभी हल हो रहे हैं। अच्छा, जो इस पे एक ऐन शाहिद भी है जिसने फ़ोन करके पुलिस को बताया कि जी मैंने देखा और एक लड़की रो रही है और उसके बाद उसने समुद्र में छलांग लगा दी। अब उसने समुद्र में छलांग तो लगा दी, लेकिन पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो मामला पता चला कि ये 2 दिन पुरानी नहीं, कुछ चंद घंटे पुरानी है। अब ये भी बताया जा रहा है कि उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है कि उसने ये बात क्यों की, किसके कहने पे की और गलत बयानी की क्यों की। अच्छा, ये भी हो गया। अब अगला ट्विस्ट एक और सुन लीजिए। ट्विस्ट ये है कि कल मैं एक खबर देख रहा था, एयरवे न्यूज़ ने बल्कि इसको चलाया भी है। वो कहते हैं कि इस डॉक्टर ने लड़की की माँ को फ़ोन करके बताया कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है और उसका पर्स और शनाख्ती जो कार्ड वगैरह है वहाँ और जूते वगैरह साहिल पर मिले हैं। अब इसको कैसे पता चला, ये भी एक सवाल है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इन शकूक व शुबहात के ऊपर मोहर सब्त कर दी है और कहा है कि जनाब ये कोई खुदकुशी नहीं है बल्कि बज़ाहिर कत्ल लग रहा है, लेकिन इसको एविडेंस से अब साबित करना है। वो कैसे साबित होगा, वीडियोस आ जाए, फोरेंसिक आ जाए और इसकी जिस्म में से कुछ सैंपल भी निकले हैं। अब ये ज़ाहिर फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, जब हतमी फाइनल रिपोर्ट आएगी तो उसमें ये जो चीज़ें हैं और भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन बज़ाहिर अब तक की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके मुताबिक ये केस जो है इतना सादा नहीं जितना बताया जा रहा है। बज़ाहिर ये कत्ल लग रहा है, लेकिन ये कत्ल क्यों हुआ, इसकी वजूहात क्या है, कौन कौन इसमें मुलव्विस था, कैसे किया गया, इसका सवाल आने वाले दिनों में मिल जाएगा। इस सवाल का जवाब हमें ज़रूर मिल जाएगा और मिलना भी चाहिए। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।